मजबूती के संकेत निफ्टी में एक करते हम 24,000 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन 24,000 की यात्रा कैसी रही, कितनी फास्ट रही और इस यात्रा में क्या क्या कुछ खास देखने को मिला है, ये कुशल हमें बता रहे हैं। फ्लैशबैक कहाँ से शुरू करेंगे कुशल? सर फ्लैशबैक में ऐसा है कि सो से मत करना शुरू। पूछिए क्यों? मतलब क्यों? मतलब 100 से, मतलब इस निफ्टी की शुरुआत 1000 से हुई थी। कर ही नहीं सकता सर। तो बताइए, निफ्टी की 1000 से जो शुरुआत हुई उसकी पूरी यात्रा बताइए। देखिए सर, 1000 से जो यात्रा शुरू हुई है, ऑब्वियसली वहाँ पर लगातार एवरी 1000 पॉइंट्स पर धीरे धीरे जिस तरह का टाइम फ्रेम पहले जितना लगता था वो कम होता हुआ जा रहा है। इनफैक्ट हमने यहाँ पर डेटा जो है और थोड़ा शॉर्टन करके इस चीज़ को टॉप 5 फास्टेस्ट जो 1000 पॉइंट्स की रन है निफ्टी में, उसको आपके सामने हाईलाइट किया है। यहाँ पर सबसे पहले तो 34 दिनों में यहाँ पर निफ्टी 23,000 से 24,000 पहुँचता हुआ दिखा है। तो महज आप देखिए तो 23 ट्रेडिंग सेशन में ये कमाल कर दिखाया है निफ्टी ने। इनफैक्ट निफ्टी ने 23,000 का जो स्तर है पहली बार 24 मई को छुआ था। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक महीने में ही यहाँ पर 1000 पॉइंट्स की रैली आपको देखने को मिली है और 24,000 का एक बड़ा माइलस्टोन निफ्टी कवर करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट चुनाव के नतीजों के बाद निफ्टी में लगभग 9.7% प्रिसाइसली यहाँ पर ये तेजी आती हुई दिख रही है। और जो माइलस्टोन्स की हम बात करते हैं, जो टॉप 5 फास्टेस्ट 1000 पॉइंट्स रन है निफ्टी में, उसमें थर्ड नंबर पर 23 से 24,000 का अब ये लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले 19,000 से 20,000 का जो सफर है वो 22 दिनों में तय किया था। साथ ही 16,000 से 7,000 के लेवल्स पर भी निफ्टी ने 28 दिनों में ये कवर किया था। बट ऑफ कोर्स 23,000 से 24,000 थर्ड फास्टेस्ट मैं कहूँगा यहाँ पर निफ्टी जो है अपना 1000 पॉइंट्स का रन करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए तो जो गेनर्स रहे हैं इस पूरे एक महीने के अंतराल में, 24 मई जब ये 23,000 का लेवल जिसने छुआ था और 27 जून यानी कि आज यहाँ पर जब 24,000 का लेवल्स बन चुका है, उसमें एक तो एनबीएफसी से श्रीराम फाइनेंस जहाँ पर करीबन 24% के रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में 12.5% के गेंस रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ये एक स्टार परफॉर्मर रहा है ओवरऑल पूरे के पूरे निफ्टी को ड्राइव करने में। 12% के शानदार रिटर्न्स आपको 24 मई से लेकर अब तक यहां पर बनते हुए दिखे हैं। एमएनएम भी बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मर था, 3000 के लेवल्स के आसपास भी आता हुआ दिख रहा है। करीबन 11% की गेंस यहां पर भी थे। और आईटी स्पेस से विप्रो ने भी कमाल किया है 10.3% के रिटर्न्स के साथ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक स्टॉक्स 6 से 7% तक की गिरावट भी दिखा रहे थे, जिसमें बीपीसीएल, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, अदानी एंटरप्राइजेस और ओएनजीसी जैसे स्टॉक शामिल रहे हैं। बट ऑफ कोर्स यहां पर जो स्टार परफॉर्मर रहे हैं, अगेन हाईलाइट करूंगा, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम और विप्रो। तो ये है आपके लिए बहुत ही कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। थर्ड फास्टेस्ट 1000 पॉइंट सबसे फास्टेस्ट कब आया था? थर्ड फास्टेस्ट 19 से 20,000। 19 से 20,000 और फिर 16 से 17,000। वो सबसे ज्यादा काम करता, क्योंकि तो 16,000 पे लेवल कम था ना। 24,000 पे 23,000 पे लेवल बढ़ जाता है, बेस कम पे था। क्योंकि 1000 वाला निफ्टी 2000 होने में 100% बढ़ता है। अब तो 4% ही बढ़ता है खाली। सोचो 100% और 4% में क्या फर्क है? करेक्ट, बिल्कुल। तो कितने इसकी शुरुआत कब से हुई है? 96 से। 96 से हुई। 96 के बेस से हुई। तो 96 यानी कि आपका 24 और 4 28 साल में 1000 वाला निफ्टी 28 साल में 24 गुना। और सेंसेक्स सर निफ्टी का लिया है अभी तो। सेंसेक्स का बताता हूँ मैं। 45 साल में 790 गुना। 790 गुना। 1979 में सेंसेक्स था 100। यस। अरे बाप रे बाप। आज 79,000 है। यस। 790 टाइम्स। करेक्ट। वो जो वेल्थ बनी है वो तो जबरदस्त है। क्लास अपार्ट। सोच लो। कुछ नहीं करते खाली। अच्छा, ये तो एक्स डिविडेंड रिटर्न है। डिविडेंड जो आया वो तो गिना ही नहीं है। डिविडेंड तो निकल जाता है। तो अगर डिविडेंड सोचे तो और बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा होगा, और बढ़िया। और अब तो ग्रोथ वाले स्टॉक्स में एक जमाने में तो खाली डिविडेंड स्टॉक्स ही होते थे। भर भर के डिविडेंड आता था, भर भर के।